नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। चलिए आज हम बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियां। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हेडिंग डला हुआ है भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियां। ये अनुसूची क्या है, कितनी है, कैसे ये बनी? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था, जो संविधान हमारा संविधान सभा के द्वारा निर्मित किया गया था, उसकी हम बात कर रहे हैं। उसको हम बोलते हैं मूल संविधान। तो प्रारंभ में मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में यदि हम बात करें, वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो कौन सी अनुसूची 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं कब जोड़ी गई और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, उसकी बात करेंगे हम। लेकिन उससे पहले हम इसको समझ लेते हैं। पहले मैं ये ही लिख देता हूं कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां थी। और यदि हम बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं हमारे संविधान में। ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची में क्या है, यानी इसको प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम ऐसे भी बोल सकते हैं। और नहीं तो मैंने सीधा हिंदी में लिखा है कि प्रथम यानी पहली अनुसूची, दूसरी, तीसरी अनुसूची, चौथी, पांचवी, छठी। ठीक है, तो प्रथम अनुसूची में क्या है, भारतीय संघ व उसका राज्य क्षेत्र। कहने का मतलब क्या है कि पहली अनुसूची में है भारत। भारत का मतलब कि जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं और भारत के राज्य हैं, मतलब कंप्लीटली पूरा भारत कौन सी अनुसूची में है, पहली अनुसूची में है। भारतीय संघ व उसका राज्य क्षेत्र, ये भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में है। दूसरी अनुसूची की यदि हम बात करते हैं, तो जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, मंत्री हो गए, है ना, तो इनके वेतन, किसको कितना वेतन दिया जाता है, किस आधार पर, भत्ते यानी सुविधाएं और पेंशन। तो दूसरे अनुसूची में क्या है, वेतन, भत्ते और पेंशन। अभी मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको। तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ। मतलब जितने भी हमारे संवैधानिक पदाधिकारी हैं, उनकी शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में मिलता है। ठीक है, चौथी अनुसूची की यदि हम बात करें, तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। इसका क्या मतलब है, जैसे हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अंदर एक टॉपिक आता है आर्टिकल 79 में, संसद। भारत की संसद का नाम ही संसद है। तो संसद में जो 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। तो संसद का जो राज्यसभा सदन है, उस राज्यसभा में किस राज्य से कितने व्यक्ति चुनकर आएंगे, किस केंद्र शासित प्रदेश से कितने व्यक्ति चुनकर आएंगे, तो ये सब यानी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व का मतलब है सदस्यों की संख्या। ये कौन सी अनुसूची में है, चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची की यदि हम बात करें, एससी एसटी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रशासन और उस पर नियंत्रण, ये कौन सी अनुसूची में है, पांचवी। छठी अनुसूची की यदि हम बात करें, तो AMTM की ट्रिक है। इसका मतलब क्या हो गया, ए से हो गया असम, एम से हो गया मिजोरम और टी से हो गया त्रिपुरा और एम से हो गया मेघालय। मेघालय। तो कहने का मतलब ये है कि छठी अनुसूची में असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय राज्य में रहने वाली जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण व कानून व्यवस्था है। कौन सी अनुसूची में, छठी अनुसूची में। तो कैसे याद रखेंगे, AM और TM। आगे बात कर रहे हैं सातवीं अनुसूची। तो सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों का पृथक्करण है। पृथक्करण का मतलब बंटवारा, जिसे हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे, शक्तियों का बंटवारा। तो कौन से शक्तियों का बंटवारा, किनके बीच शक्तियों का बंटवारा, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच जितनी भी शक्तियां हैं, इनका बंटवारा कर दिया गया है। कैसे, सातवीं अनुसूची की 3 सूचियां हैं। पहली सूची है जिसका नाम है संघ सूची। ये जो संघ सूची है, पहली अनुसूची यानी सातवीं अनुसूची की सूची, संघ सूची।
संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संघ सरकार को। यानी जो केंद्र की सरकार होती है ना, वह संघ सूची के विषयों पर कानून बनाएगी, यह उसका अधिकार है। इसमें प्रारंभ में यानी पहले विषय कितने थे? 97 विषय थे। वर्तमान में इसके विषयों की संख्या की बात करें तो वो कितनी है? 100। अब कौन कौन से विषय हैं जो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी? जैसे रक्षा से संबंधित कानून संघ सूची में केंद्र सरकार बनाएगी। सशस्त्र बल मतलब जितनी भी हमारी फोर्सेज हैं, चाहे वो आर्मी हो, आईटीबीपी हो, बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो या आईबी हो, इंटेलिजेंट ब्यूरो हो। इसके बाद हम बात करते हैं कि परमाणु ऊर्जा पर भी कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है और ये संघ सूची का विषय है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा विषय संघ सूची का है, कौन सा संवर्ती का है, कौन सा विषय राज्य सूची का है। मैं तो थोड़े ही लिखा हूं यहाँ पर, लेकिन और भी हैं। डाक व्यवस्था, मुद्रा व जनगणना, इस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार यानी संघ सरकार। और ये विषय कैसे हैं? संघ सूची के। और भी हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पर आदि। दूसरी जो सूची है 7वीं अनुसूची की, उसका नाम है राज्य सूची। राज्य सूची की यदि हम बात करें तो इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य सरकार को है। पहले राज्य सूची में 66 विषय थे, 66, और वर्तमान में 61 यानी 61 विषय हैं। वहीं यदि हम बात करें तो राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं? जैसे लोक व्यवस्था, अपने राज्य के लिए, जनता के लिए अच्छी व्यवस्थाएं लागू करना, अच्छी योजनाएं लागू करना और जन कल्याणकारी कार्य करना। पुलिस व्यवस्था यानी पुलिस, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि पुलिस किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय। पुलिस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य सरकार। जैसा आप देखते होंगे अलग अलग हम जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, है कि नहीं है, गुजरात पुलिस। तो ये इसी तरह से राज्य का विषय है पुलिस। उसके बाद हम बात करें स्वास्थ्य, स्वच्छता, और भी विषय हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य सरकार को। आगे हम बात करते हैं कि 7वीं अनुसूची की जो तीसरी सूची है उसका नाम है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार, यानी समवर्ती सूची में जितने भी विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार दोनों सरकारों को है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। लेकिन अगर कोई मुद्दा जनता के हित का है, सर्वोपरि है, तो उस पर कानून बनाएगी कौन? केंद्र सरकार, राज्य की सहमति लेकर। तो समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को है। इसमें पहले 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। कौन कौन से हैं? जैसे दंड प्रक्रिया, वन यानी वनों का महत्व, वनों को बढ़ाना, पशुओं के प्रति क्रूरता, यानी आपने देखा होगा बहुत लोग पशुओं के प्रति क्रूरता यानी गुस्सा और दयनीय और निंदनीय भावना रखते हैं। जैसे कहीं कुत्ता जा रहा है तो उसको उठाया, डंडा चौका पत्थर मार दिया, तो ये क्रूरता है। न्यायालय की अवमानना, परिवार नियंत्रण तथा जनसंख्या नियंत्रण या परिवार नियोजन, ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? दोनों को है। और अगर मुद्दा सार्वजनिक है तो केंद्र सरकार इस पर कानून बनाती है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद चलते हम आगे। तो चलिए इसके बाद हम आगे बात करते हैं। 7वीं अनुसूची को हमने पढ़ लिया और 7वीं अनुसूची की भी 3 सूचियां हैं, उनको भी हमने देख लिया। इसके बाद हम बात करते हैं, एक यहीं पर टॉपिक बना था अवशिष्ट शक्तियां। कहने का मतलब ये था कि 7वीं अनुसूची में है शक्तियों का बंटवारा। तो कुछ शक्ति केंद्र सरकार को दे दी,
कुछ राज्य सरकार को दे दी और बाकी जो बची थी उन दोनों मिलकर के उन शक्तियों पर कानून बनाएंगे विषयों पर। लेकिन जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो रहा था या यूं कह दीजिए बन रहा था, तो हमारे जो संविधान निर्माता थे वो बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति थे। उन्होंने सोचा कि ऐसी शक्तियां जो वर्तमान में यानी उस समय नहीं थी लेकिन भविष्य में उजागर हो सकती हैं, तो उन पर कानून कौन बनाएगा? संसद या फिर केंद्र सरकार। ठीक है, तो उन्हें कहा गया अवशिष्ट शक्तियां, और अवशिष्ट शक्तियों पर कानून कौन बनाएगा? संसद या यूं कह दीजिए केंद्र सरकार कानून बनाएगी। जैसे आज के समय की हम बात करें, इंटरनेट है, वाईफाई है या साइबर क्राइम है, इन पर कानून कौन बनाएगी? संसद यानी केंद्र सरकार। इसके बाद हम बात करते हैं, अगली अनुसूची है हमारी 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में क्या है? इसमें भारतीय मानक भाषाएं हैं। कुल 22 भाषाओं का इसमें उल्लेख किया गया है। हम बात करते हैं कि भारत जब आजाद हुआ 15 अगस्त सन 1947 को, तो आजादी के बाद भारत तो आजाद हुआ लेकिन बहुत सारी दिक्कतों का सामना भारतीय लोगों को करना पड़ा। जैसे हम बात करें कि भाषा के आधार पर अलग अलग राज्यों की मांग होने लगी। जो लोग मराठी बोलते थे वो कहते थे हमारे लिए अलग राज्य दो, जो गुजराती बोलते थे वो अपना अलग राज्य की मांग कर रहे थे, जो पंजाबी बोलते थे वो अलग पंजाब राज्य की मांग कर रहे थे। वहीं यदि हम बात करें तो प्रश्न ये बनता है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। और यदि हम बात करें तो ये बना था 1953 में। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था, 1953 में बना था। ये कैसे बना, किस प्रकार बना, क्या क्या घटनाएं घटित हुई, इसको पढ़ने के लिए अभी समय है। आगे हम जब क्लास पढ़ाएंगे राज्य पुनर्गठन अधिनियम या राज्यों का गठन, तब इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन तब तक इस चीजों को समझ लीजिए। प्रारंभ में यदि हम बात करें तो 1956 में 14 राज्य बने थे। 1956 में 14 राज्य बने थे भैया, और उस समय भाषाएं भी 14 थी। जब 1956 की हम बात करते हैं तो उस समय 14 राज्य थे और 14 ही भाषाएं थी। अब उसके बाद क्या हुआ? पहले 14 भाषाएं थी, फिर एक भाषा जोड़ी गई, फिर 3 भाषाएं जोड़ी गई, फिर 4 भाषाएं जोड़ी गई, टोटल आपकी 22 हो गई। 14 1 15 15 3 18 18 4 22 भाषाएं हो गई, और आज की अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का ही उल्लेख है। अब ये कैसे कैसे कब कब जोड़ी गई? ये नंबर 1, पहली भाषा जोड़ी गई थी आपकी सिंधी। पहली भाषा सिंधी जोड़ी गई थी, और ये कब जोड़ी गई थी? 1967 में। इसके लिए क्या हुआ? 21 बार संविधान संशोधन किया गया था। प्रश्न आता है कि 21वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1967 में। किस लिए किया गया? भैया सिंधी भाषा को जोड़ा था। फिर 3 भाषाएं जोड़ी, कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। हम इसकी ट्रिक ये भी लिख सकते हैं, नमक। नमक न से नेपाली, मैं से मणिपुरी और कैसे कोंकणी, ये जोड़ी गई थी। और तीनों को जोड़ने के लिए 71वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 में। 1992 में 71वां संविधान संशोधन किस लिए किया गया था? नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ने के लिए 8वीं अनुसूची में। इसके बाद क्या हुआ? फिर 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी जोड़ी गई भैया? मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। मैथिली, संताली, डोगरी और बोडो, ये जोड़ी गई थी सन 2003 में। और इसके लिए कौन सा अमेंडमेंट किया गया था? 92वां संविधान संशोधन। लेकिन ये भाषाएं हम बात करें जोड़ी तो गई 2003 में, लेकिन इनको भाषा का दर्जा दिया गया था 2004 में। इसके बाद क्या हुआ? 9वीं अनुसूची। देखो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8, वो मैंने पढ़ा दी। अब क्या हुआ? 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 1991 में। और इसके लिए क्या किया गया था? पहला संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। प्रश्न आता है
कि 9वीं अनुसूची में क्या है। 9वीं अनुसूची में जो विषय है वह है भूमि सुधार या भूमि सुधार अधिनियम, भूमि सुधार। और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित जो विषय है उसके विषय को न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते, मतलब न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1985 में और इसके लिए 52वां संविधान संशोधन किया गया था। 52वां संविधान संशोधन किया गया था 1985 में। और इसमें क्या था, दल बदल पर रोक, अर्थात आप चुनाव लड़े किसी और पार्टी से, उस पार्टी से आप चुनाव जीत भी गए और जीतने के बाद आपने पार्टी बदल दी, दूसरी पार्टी में चले गए तो दल बदल दिया, यानी दल बदल पर रोक। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985। बाकी 11वीं अनुसूची 12वीं अनुसूची इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भाई, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई और ये 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। इसको जोड़ा कब गया था, यानी लागू कब किया गया था, 1993 में। 24 अप्रैल 1993 को 11वीं अनुसूची को लागू कर दिया था। 11वीं अनुसूची में है क्या, इसमें उल्लेख है पंचायती राज व्यवस्था का, यानी जिसको हम बोलते हैं स्थानीय स्वशासन। जैसे आज गांव में एक प्रधान होता है तो वो गांव का शासन होता है, तो स्थानीय स्वशासन जिसको हम बोल सकते हैं पंचायती राज व्यवस्था। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो 12वीं अनुसूची है ये 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में जोड़ी गई थी। इसमें क्या है, 11वीं में गांव का शासन, 12वीं में शहर का शासन, यानी शहरी क्षेत्र का स्थानीय स्वशासन, शहरी शासन। और ये जो 12वीं अनुसूची है इसमें कुल कितने विषय हैं, 18। वहीं यदि हम बात करें 11वीं अनुसूची की तो इसमें विषय है आपके 29। तो दोस्तों ये तो थी हमारी भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियां। मैं समझता हूं कि काफी अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए